सो हेलो व्हाट्सएप ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इफ़ यू आर अ गोल्ड ट्रेडर, अगर आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो एंड यू फील वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड गोल्ड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, अगर आपके बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं या फिर आप बार बार लूजिंग स्ट्रीक को फेस आउट कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू माय डियर फ्रेंड। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर हम गोल्ड की बात करें तो अगर आप काफ़ी टाइम से गोल्ड को ट्रेड कर रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली नो कि गोल्ड अभी के टाइम पे मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं अपने सेशंस को हटा देता हूँ एंड देन अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, सी इफ यू आर वॉचिंग दिस, कि यहाँ पर देखिए मार्केट कितना, मार्केट विद इन सम काइंड ऑफ 13 डेज मार्केट $1000 अब चला गया एंड विद इन जस्ट समथिंग अराउंड 4 डेज के अंदर मार्केट उतना ही ज्यादा नीचे गिर गया। देन मार्केट ने फिर से रिकवरी दी, 21% का मूव दिया, ठीक है, नीचे से। एंड आप टॉप से अगर इसको मेजर करेंगे देन मार्केट मोर देन 20%, 21% क्रैश कर चुका है। एंड रिसेंट टाइम में अभी लेटेस्ट मार्केट ने अपने हाई से कितना, मार्केट 24% का क्रैश दिया है, ठीक है। एंड अगेन मार्केट उसको ऑलमोस्ट नहीं तो 30%, 35% तक रिकवरी यहाँ पे कर चुका है। सो यू कैन सी कि मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पे मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा जो ट्रेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएं, काफ़ी अच्छे हो जाएं, ठीक है। सो इफ यू नो द गोल्ड, गोल्ड इज दैट इंस्ट्रूमेंट जहां पे आपका जो प्राइस एक्शंस है, जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो कि ट्रेंड लाइन है, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट होते हैं। द राउंड नंबर, सो लेट मी टेल यू द राउंड नंबर स्ट्रेटजी विच आई एम गोइंग टू शेयर यू राइट नाउ। एंड ये काफी लोगों को यहाँ पे पता होगा, काफी लोग यहाँ पे नहीं भी पता होगा। द बिगनर्स डोंट नो अबाउट द राउंड नंबर थ्योरी। सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन बाय द राउंड नंबर थ्योरी? सिंपल, देयर इज अ सिंपल मीनिंग दैट, सी, अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, इफ यू आर अ क्रिप्टो ट्रेडर, इफ यू आर अ स्टॉक ट्रेडर एंड इफ यू आर अ फॉरेक्स ट्रेडर, आप जो भी ट्रेड करते हो, इफ यू नो कि मार्केट एक हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। एंड जहाँ पे राउंड नंबर क्या करता है, वो राउंड नंबर एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जिन्होंने स्टॉक ट्रेड किया उन सबको डेफिनेटली पता होगा राउंड नंबर थ्योरी के बारे में। देखिए सिंपल सा फंडा है, राउंड नंबर थ्योरी क्या बोलती है? राउंड नंबर थ्योरी ये बोलती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट कि मार्केट में 5000 का गोल्ड है, ठीक है। सो 5000 ये जो नंबर है, ठीक है, अगर तो मार्केट बुलिश है, मार्केट हाई ट्रेंड में है, ठीक है, एंड इस पॉइंट पे ये वाले जो बॉटम पॉइंट है, यहाँ पे प्राइस है 5000 समथिंग, ठीक है। सो आने वाले टाइम में जब मार्केट थोड़ा करेक्शन करेगा, देन अपने इस राउंड नंबर पे आएगा, दैट इज 5000, ठीक है। देन मार्केट ये 5000 को किस तरीके से रिस्पेक्ट करेगा? एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगा। सो प्राइस का यहाँ से ऊपर जाने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। एंड अगर मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, देन यहाँ से मार्केट फॉल करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल राउंड नंबर थ्योरी। इस राउंड नंबर थ्योरी को आप कहीं पर भी, किसी भी मार्केट में जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स वो प्रॉपर नंबर्स पे ट्रेड हो रहे हैं, डॉलर्स में ट्रेड हो रहे हैं, तो वहाँ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो दिस। अब मैं आपको सिंपल एक चीज सिखा देता हूँ गोल्ड में, एग्जांपल के थ्रू आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेट मी शो यू करंट मार्केट, द डेट इज अराउंड, आपको मैं सेकंड अप्रैल की मार्केट में लेके चलता हूँ, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट अप्रैल मार्केट में लेके चलता हूँ। 1 सेकेंड, आई थिंक गलती से मेरा पाइनेटर खुल गया। सो मैं यहाँ सेशन ब्रेक एक बार ऐड ऑन कर लेता हूँ, देन आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नो, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं कि मार्केट किस फॉर्म में चल रहा है, तो मार्केट यहाँ से काफी अच्छे हायर हाइस की फॉर्मेशन में चल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। So, देखिए हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस। मार्केट यहाँ पे अब कंसोलिडेशन करा, ठीक है, अपने मेन लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट दिया एंड देन मार्केट अगेन ऊपर गया। अब इन सब एरियाज में कॉमन क्या है, अब मैं इन सब आपको एरियाज को दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने इसको मार्क खुद नहीं करके रखा, मार्केट आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो किन किन लेवल्स पे काम करिए, ठीक है। सो लेट मी यहाँ पे एक पॉइंट डालने दो मुझे, ठीक है। सो दिस इज माई हॉरिजॉन्टल रे, आप इसको एक बॉक्स में बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्राइस दिख रहा है आपको? वट इज द कॉमन सिनेरियो? 4100 राउंड नंबर है,
4100 क्या है, एक राउंड नंबर है। यहाँ से मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट। ओके माय डियर फ्रेंड, यहाँ से मार्केट ने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। कहाँ से गिरा है, ठीक है, लेट मी शो यू। ये वाला नंबर कौन सा है, आप राइट साइड मेरे प्राइस पे देखेंगे, ये वाला पॉइंट से प्राइस क्या हुआ है, यहाँ से नीचे को फॉल आउट हुआ है। तो ये वाला पॉइंट पे मेरा क्या है, दैट इज 4500 विच एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओके माय डियर फ्रेंड, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया। दिस पोर्शन ये किस तरह एक्ट किया, 4300 का राउंड नंबर। अराउंड की मार्केट अगर 2-3 बार आप ऐसे देखोगे, आप खुद एनालिसिस करोगे। अगर मैं ये वाला पॉइंट भी बात करूँ तो ये देखिए, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट में क्या प्राइस है, 4450 राउंड नंबर है। यहाँ से प्राइस फॉल किया, अगेन आया, अगेन फॉल किया, ठीक है। सो लेट्स वेट कि यहाँ पे देखते हैं ये वाला पॉइंट पे क्या कॉमन है। सो दिस इज द कॉमन पॉइंट। यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला पॉइंट पे मार्केट 4600 का राउंड नंबर है। ओके, राउंड नंबर से प्राइस कहाँ पे आया, नीचे आया, होल्ड कहाँ पे किया, ये जो फॉलिंग नाइफ आ रही है। चलो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ तक आया, 4530 पे है, ठीक है। वेट किया, मार्केट ने यहाँ पे इसको, यहाँ पे इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बनाया, अपना एक सपोर्ट लेवल बनाया। एंड देन एंड पॉइंट कौन सा, ये रहा एंड पॉइंट 4500, ठीक है। 4500 का राउंड लेवल पे मार्केट ने एज अ सपोर्ट लिया। मार्केट ने वेट किया 4550 का, देन मार्केट यहाँ से डाउनफॉल दिया, ठीक है। तो आप बार बार इस चीज को रिपीटिशन पे आप देख सकते हो कि मार्केट बार बार अपने राउंड नंबर पे काम कर रहा है। बट माय डियर फ्रेंड, आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर एग्जैक्टली राउंड नंबर को हम किस तरीके से अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, किस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेड्स को पंच आउट कर सकता हूँ। सो देखिए, द सिंपल थिंग इज विच यू कैन डू इज कि सबसे पहले तो आप एक काम करो, आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने बैक टेस्टिंग खुद कर ली है। अब देखिए मैं आपको सिंपल एक चीज बता रहा हूँ, हाउ यू कैन यूज दिस राउंड नंबर थ्योरी। आप नॉर्मल चार्ट को एनालिसिस कीजिए, आप वहाँ पे सपोर्ट बनाइए, आप वहाँ पे एक रेजिस्टेंस को क्रिएट कीजिए। प्लस अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप यहाँ पे राउंड नंबर की कंफर्मेशन को ऐड ऑन कर देते हैं, अगर ये वाले जो आपका एक्यूरेसी है यहाँ पे, इस फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 40% की एक्यूरेसी है, आफ्टर यूजिंग राउंड नंबर ये जो आपकी 40% एक्यूरेसी ये इंसेनली 60, समटाइम इट गोज टू 80% तक। दिस इज द थिंग, दिस इज द बेसिक साइकोलॉजिकल नंबर है, ये एक कंफर्मेशन है। एंड ये कंफर्मेशन अगर आप एड ऑन कर लेते हो तो अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो वॉलेटाइल मार्केट में भी, देन आप काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स को निकाल सकते हो। 3rd ऑफ अप्रैल है एंड मैंने 2 अप्रैल को काफी अच्छा एक ट्रेड किया था। अब मैं आपको बेसिक एक एनालिसिस बता देता हूँ, ठीक है। देखें, सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक मार्केट ने अभी करंटली मार्केट एक डाउनफॉल में है, ठीक है। सो अगर आप डाउनफॉल में देखेंगे एंड अगर आप यहाँ पे एक फिब का लेवल ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, देन आप देखेंगे कि एक प्रॉपर हमारे पे एक लेवल आ रहा है, दैट इज 0.6 का फिब है, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास 0.6 का फिब भी है एंड यहाँ पे आप देखेंगे, सो सिंपल सा फंड है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे अराउंड हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन भी हमारे पास यहाँ पे एक अवेलेबल है। प्लस हमारे यहाँ पे और क्या चीजें अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। जिनको नहीं पता फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सिंपल सा फंड है, अब मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। जब मार्केट में एक बहुत ही इंटेंस मूव आता है, देन कैंडल्स, मल्टीपल कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गई है, देन मार्केट एक बिग बार कैंडल्स बनाई जा रही हैं, फुल लेंथ कैंडल्स बना रही है। जब भी ये फर्स्ट कैंडल का विक, ठीक है, ये वाली कैंडल और ये जो 3rd नंबर पे कैंडल, इन दोनों का ये जो विक आप पर एक दूसरे के बीच में जब टच नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कैंडल का ये वाला विक और इस कैंडल का ये वाला विक एक दूसरे में टच नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे गैप क्रिएट होता है। एंड ये जो गैप होता है इसको हम लोग एज आप यहाँ पे रीटेस्ट के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए
है या फिर आप यहाँ पे ट्रेड्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आपस में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ये यूज़ होता है। मैं एक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर काफ़ी अच्छी फुल लेंथ वीडियो लाने वाला हूँ। वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप किस तरह यूज़ कर सकते हो, वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए, सो मैं सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये वहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल है, प्लस अब अगर हम यहाँ पे एक राउंड नंबर ऐड ऑन करते हैं, ठीक है? एक राउंड नंबर हम ऐड ऑन कर देते हैं, देन देखते हैं कि हमारा जो ट्रेड होता है वो किस तरीके से चलता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एज अ फॉलिंग नाइफ गिर रहा है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ पे क्या करना है? एक चीज मुझे क्लियर है, मुझे सेल करना है, बट मैं सेल कहाँ से करूंगा? मैं यहाँ पे 15 मिनट पे आ जाता हूँ। 15 मिनट पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। मार्केट काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे हायर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है? चलिए, हायर हाइज का मार्केट ने फॉर्मेशन किया, एंड मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे जो मार्केट काफी टाइम से स्लो एंड स्टेडी ऊपर आ रहा है। सो मार्केट में स्ट्रेंथ एक टाइम तक खत्म होने वाली है, क्योंकि इसी के अराउंड मेरा एक रिट्रेसमेंट का फिब का लेवल है। बट वो फिब का लेवल कहाँ से काम करेगा? वो 800 से काम करेगा, 810 से काम करेगा, 850 से काम करेगा, 40 से काम करेगा। सो सिंपल सा फंडा है। हमने यहाँ पे क्या यूज किया? हमने एक राउंड नंबर की थ्योरी यूज की। राउंड नंबर प्लस फिब का सपोर्ट जोन हमने मार्क किया। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, परफेक्टली मार्केट ने 4800 को टच किया है, ठीक है? जैसे ही टच किया, हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है? ये 1 सेकेंड, ठीक है? चलिए, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आज आ जाते हैं, एंड आप देखेंगे मार्केट ने जैसे ही अपने राउंड नंबर को टच किया, यहाँ से इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट दिया, मार्केट काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, फॉल करने लग गया, ठीक है? तो अब देखिए मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है जी, ओके, फॉल कर रहा है। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, बट सर यहाँ पे तो कोई रिट्रेसमेंट आई हुई नहीं हुई है, ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट आई नहीं हुई है, ठीक है? तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। तो रिट्रेसमेंट में देखेंगे क्या रिट्रेसमेंट आई? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे आया प्राइस कहाँ रुका? ये वाले पॉइंट पे रुका। कौन सा पॉइंट है ये? 4700 का, 4700। देखिए, जो राउंड नंबर होता है वो 20s के गैप में चलता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल 100 है, ठीक है? सो 100 प्लस 20 एंड 100 माइनस 20, ये जो आपका 40 का टोटल कितना का गैप हो गया? ये टोटल 40 का रेंज हो गई, फ्रॉम 80 टू 120, ठीक है? यहाँ पे टोटल कितने का है? 40 का रेंज है। तो ये जो 40 का बॉक्स आप बनाओगे, ये प्रॉपर फुल एज सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। आप इसको 15 के गैप में भी ले सकते हो और 20 के गैप में भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर। मैं पर्सनली इसको 15 के गैप में लेता हूँ, दैट इज 100 पे है, 100 प्लस 15 दैट इज 115, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 700 का राउंड नंबर है, तो मैं यहाँ पे 700 से लेके 715 तक क्या करूंगा? एक सपोर्ट खींचूंगा, सॉरी रेजिस्टेंस खींचूंगा। जैसे ही मार्केट मेरे लेवल पे आया, यहाँ पे टच किया, मैंने यहाँ पे एक सेल की पोजीशन ड्रॉ कर दी। स्टॉप लॉस मेरा 15 के ऊपर का, टारगेट मेरा 1:2 का। एंड आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे मार्केट ने मोर देन 1:2 हमारा यहाँ पे टारगेट देखेंगे तो आपने हिट कर दिया है, ठीक है? चलिए, एक और चीज बात करते हैं, ठीक है? आपने ये वाला ट्रेड मिस आउट कर दिया, मार्केट फिर से रीटेस्ट पे आया। कहाँ पे आया? 500, यहाँ पे देखेंगे 700 पे आया। आपने यहाँ से भी एक ट्रेड पंच आउट कर दिया, ठीक है? सो रिट्रेसमेंट के बाद राउंड नंबर से आपने ट्रेड्स को प्लेस कर दिया, आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। बॉटम जोन है, ठीक है? बॉटम जोन, आपने कोई भी यहाँ पे बाइंग का प्लान बनाया हुआ है, बाइंग का सिनेरियो बनाया हुआ है, ठीक है? तो मुझे क्या कंफर्मेशन मिलेगी? आप एक चीज ध्यान दें, बार बार आप रिपीटिशन पे देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट 500, जैसे ये 50 का एरिया है, कौन सा है? 4554, दैट इज इसके आसपास कितना, मैंने क्या बोल रहा हूँ, देखिए राउंड नंबर को +10 +15 +20, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे आप वहाँ पे रेंज बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप 100 लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज की 4100 4200, तो वहाँ पे जो आप या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे, वो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? अगर आप रेजिस्टेंस बना रहे हैं किसी राउंड नंबर पे,
फॉर एग्जांपल ये वाला इसका जो बॉटम एरिया है ये मान लेते हैं हम 600 है, तो ये जो ऊपर वाला एरिया जो आपने यहाँ पे खत्म करेंगे वो होगा 615 का, ठीक है। वाई 15? बिकॉज अगर आप बैक टेस्ट बार बार करोगे, काफ़ी टाइम से एनालिसिस करोगे, ये जो 15 पॉइंट का ये जो रेंज होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट को 600 को स्वीप भी करना हुआ तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, 602 को टच करेगा, 605 को टच करेगा और मैक्सिमम 610 तक टच करेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे 10 का गैप या 5 का गैप, क्योंकि राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, लोग वहीं पे स्टॉप लॉसेस रखना प्रेफर करते हैं। मार्केट 615 तक रेयर ही जाता है, ठीक है। अगर 615 को क्रॉस कर गया मार्केट ने 600 एंड मान लीजिए कि 15 को क्रॉस करके मार्केट 617 या फिर 18 तक पहुंच गया, दैट मीन्स मार्केट में जो ट्रेंड है या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ब्रेकआउट हो चुका है, दैट इज अ क्लियर कट ब्रेकआउट, क्योंकि मार्केट वहां से अपने लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। सो इफ यू ऐड राउंड नंबर थ्योरी इन योर ट्रेडिंग, देन आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सेटल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्लियर कट मैं इन समरी में आपको बता देता हूँ हाउ टू यूज राउंड नंबर थ्योरी। सिंपल, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? you have to find support and resistance. सेकेंड पॉइंट, दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे किसी भी राउंड नंबर पे होना चाहिए, 100 के लेवल पे, 1000 के लेवल पे, ठीक है, या फिर 50 के लेवल पे। फॉर एग्जांपल 4100, 4200, 4000, ठीक है। अब 50 का गैप कैसे हो सकता है? मे बी 4050, 4150, 4250, ये हमारा क्या हो गया? ये सारे हमारे राउंड नंबर होंगे, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, इफ यू कैन ऐड वन अनदर कंफर्मेशन, यू कैन ऐड यहाँ पे फिब का लेवल, यू कैन ऐड यहाँ पे ट्रेंड लाइन, दिस इज इनफ। आपका यहाँ पे ये इतना बहुत है। फोर्थ स्टेप यहाँ पे 4 कंफर्मेशन है। दिस इज द 4 स्टेप स्ट्रेटजी विच आई एम पर्सनली यूज। फर्स्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेकंड कंफर्मेशन, राउंड नंबर, थर्ड कंफर्मेशन, फिफ्थ का लेवल, फोर्थ जो हमारा कंफर्मेशन होता है वो कि मेरा होता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, ठीक है। फिफ्थ जो मैं कंफर्मेशन यूज करता हूँ, दैट इज माई ओनली सेटअप। जो आप सेटअप पे ट्रेड करते हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनली प्रेफर यूज करता हूँ कैंडल स्टिक्स। आई यूज कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स फॉर माई एंट्रीज। मेरे पे यहाँ पे 5 स्टेप कंफर्मेशन की यहाँ पे बन चुका है। देन आफ्टर अगर मेरा ये 5 स्टेप कंप्लीट होता है, एटलीस्ट आपका यहाँ पे 3 स्टेप पूरा का पूरा फुलफिल होना चाहिए। आप यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता है, देन आप यहाँ पे ट्रेड पंच आउट करें एंड व्हाट यू गोइंग टू take a risk to reward ratio, you can take minimum 1:2. This goes for 1:4 तक। 4 के आगे जाते हो तो डिफिकल्ट हो जाता है, बट इफ यू आर, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ जाएं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ जाएं। सेकंड क्या आपके पास ऑप्शन है, इफ यू आर अगर आप ट्रेलिंग प्रॉफिट में बिलीव करते हो, देन माय डियर फ्रेंड फुल्ली ओपन है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4100 से ट्रेड कर रहे हैं, जब तक आपका यहाँ पे मार्केट ट्रेंडी है, ठीक है, देन आप वहां पे इसको ट्रेल करते जाइए, आपको बहुत ही इनसेन प्रॉफिट हिट हो सकता है। एंड आप इसको इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करिए। इंट्राडे बेसिस पे आपको एट लीस्ट यहाँ पे हर दिन, आई एम गारंटिंग यू, हर दिन आपको यहाँ पे एक सेटअप मिलेगा। एंड जो बेस्ट सेटअप्स होते हैं वो आपके 15-30 मिनट्स पे, 1 आवर पे फॉर्मेशन हो रहे हैं। अगर 5 स्टेप कंफर्मेशन है, देन इट इज द बेस्ट। 3 स्टेप कंफर्मेशन, इट इज ऑल्सो द बेस्ट। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट्स में आपको थोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 स्टेप कंफर्मेशन है, देन 1:4, 1:5, 1:6 को चेज कर सकते हो। ट्रिपल स्टेप कंफर्मेशन, देन आप 1:2, 1:3 को यहाँ पे चेज आउट करोगे। सो दिस इज द गोल्ड, हाउ डू यू ट्रेड इन अ वॉलेटाइल मार्केट। देखिए, अगर आपको यहाँ पे ये इशू लग रहा है कि माय फ्रेंड $15 स्टॉप लॉसेस इज वेरी वेरी हाई, माय डियर फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट वो मार्केट नहीं है,
आप यहाँ परसेंटेज को चेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे कैंडल्स को चेस आउट कर रहे हैं, आप पॉइंट्स को मत चेस करो ना। सिंपल सा फंड है, अगर यहाँ पे मेरा हायर हाइज है, इसके ब्रेकआउट है, मैं एंट्री रीटेस्ट पे लूंगा, इस वाले पॉइंट पे एंट्री लूंगा और इस वाले पॉइंट पे मैं स्टॉप लॉस लूंगा। अब चाहे ये पॉइंट कितने का हो, चाहे ये पॉइंट 10 रुपए का हो, चाहे ये पॉइंट 2 रुपए का हो, मैंने यही वाली एंट्री लेनी है, मैंने इसी तरीके से ट्रेड्स पंच आउट करने हैं, ठीक है। और मार्केट उसी तरीके का आपको रिवॉर्ड भी देगा। सो माय डियर फ्रेंड, डोंट चेज पॉइंट्स। अगर आप गोल्ड में पॉइंट्स को चेस करोगे कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $5 या $6 का स्टॉप लॉस लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ $2 का स्टॉप लॉस लूंगा, नो। एंड फॉर गो एंड आई सजेस्ट यू डोंट कैलकुलेट पिप्स माय डियर फ्रेंड। अगर आप गोल्ड में पिप्स को कैलकुलेट करोगे कि $2 का मूव आया एंड 20 पिप्स, माय डियर माय गॉड, 20 पिप्स को मार्केट मूव कर गया है, ये आपको ब्लॉक करता है। दिस पिप्स, ये आपको, ट्रस्ट मी, आई एम ट्रेडिंग गोल्ड फ्रॉम लास्ट 2.5 years। पिप्स विल मेक योर माइंड, ये आपको ना ब्लॉक कर देंगे। इट विल नॉट लेट यू चेज बिग टारगेट्स। मेरे लिए $100 का मूव कैप्चर करना गोल्ड में बहुत कॉमन सी बात है। इट्स बेसिक ट्रेड्स यार, ठीक है। बट इफ यू कैलकुलेट इन, दिस इज कॉल्ड 1000 पिप्स, bloody 1000 pips move, my god। I watch so many kinds of traders, वो बहुत ज्यादा ऐसे बोलते हैं कि my god यार $100 गोल्ड मूव कर गया। दिस इज बेसिक थिंग। गोल्ड अभी कॉमनली $50-100, इट्स वेरी वेरी बेसिक। अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे गोल्ड जो यहाँ पे ड्रॉप किया है, मैंने यहाँ पे मोर देन $70-80 को कैप्चर किया हुआ है, एंड मैंने अगेन यहाँ पे री एंट्री लेके मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। आई टुक 2 or 3 trades and I capture more than $150 and $200 भी मैंने यहाँ पे कैप्चर किए हैं। बट द रिस्ट्रिक्शन इज, अगर मैंने यहाँ पे $100 को कैप्चर भी किया बट मेरा रिस्क भी उतना था, तो मैंने यहाँ पे $25 का स्टॉप लॉस, $20 का स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है, ठीक है। सो डोंट, आप वहाँ पे प्लीज डोंट चेज पॉइंट्स, चेज ओनली योर सेटअप्स, चेज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मार्केट आपको आपके अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड देगा। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको राउंड नंबर थ्योरी का साइकोलॉजी पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। आप गोल्ड को पहले किस तरीके से देखते थे, आप किस तरीके से देख सकते हो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड जो कि गोल्ड ट्रेड करता है एंड ही इज इन अ लूजिंग स्ट्रीक, एंड वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, उसके बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। एंड इफ यू आर इन अ लूजिंग स्ट्रीक, आप फंस चुके हैं, यू डोंट नो हाउ टू रिकवर इट, किस तरीके से माइंड को आप माइंडली डिस्टर्ब हो चुके हैं, कमेंट डाउन बिलो, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट गोल्ड। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। सायोनारा, बाय बाय।